विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला है और चौर से आवास रोड पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। गुमटियों पर भी बुलडोजर चला है। बुलडोजर कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश है और कई व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। स्थानीय पार्षद हमीद चीता मौके पर पहुंचे हैं। गहलोत शासन से वैध अनुमति मिली थी। राजनीतिक दबाव में ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हमीद चीता का कहना है अजमेर स्थित चौर से आवास रोड पर वर्षों पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में स्थापित की गई गुमटियों को हटाने का एडीए ने अभियान शुरू किया है। जैसे ही एडीए का बुलडोजर मौके पर पहुंचा, गुमटी संचालक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। कई गुमटियों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय पार्षद हमीद चीता मौके पर पहुंचा है और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है और इससे छोटे व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। पार्षद हमीद चीता ने दावा किया है वैशाली नगर के पीछे टेलीफोन एक्सचेंज है। यहाँ पर जो गुमटियाँ बनी हुई है, ये जो 25-25, 30-30 साल पुरानी जो गुमटियाँ है, इन लोगों ने एडीए के अधिकारियों ने तानाशाही के रूप में इन लोगों को बिगर सूचित किए, बिगर नोटिस दिए हुए इनकी गुमटियाँ तोड़ी जा रही है। हम लोगों ने प्रशासन से और एडीए के अधिकारियों से निवेदन किया, बात की कि आप जिस तरीके से तानाशाही करके किसी के दबाव में काम करना चाह रहे हो, तो ये सुन लेना कि जनता जनार्दन है, जनता रुकने वाली नहीं है। जिस मनमर्जी से मनमानी से तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, आप इनको नोटिस देते, इनकी व्यवस्था कहीं दूसरी जगह करते। अब आज स्थिति हो गई है, गरीब आदमी शाम को जो इनके घर में चूल्हा जलता है वो अब नहीं जल पाएगा। कि शहर में वैशाली नगर में कम से कम 100 जगह पे और जगह ऐसी गुमटियां बनी हुई है। ये हमारे पूर्व अशोक गहलोत जी ने बनाई थी और इनको दी थी। और उनसे ये नहीं कहा था कि किसी समय आपकी ये जो रोजगार है ये नगर निगम वाले आके तोड़ देंगे। और नगर निगम वाले बराबर महीना ले जाते हैं इनसे, महीना ले जाते हैं। और कई जगह तो उन्होंने अवैध निर्माण हाथों से करवाए। अभी मेरे वार्ड में 76 में, 77 में, 78 में, 79 में, 80 में सब जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं। और वहाँ पे लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रिश्वत लेते हैं। और जब ऊपर से डंडा होता है तो उसी जगहों को ये तोड़ते हैं। आज इन गरीबों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। और मैं दिव्यांग हूँ, मुझे ये कार्ड दिया गया है और मुझे ये कहा गया है कि आपको किसी तरीके से भी कोई अगर मुझे कोई अपशब्द भी बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी जमानत नहीं होगी। ये हमारी गुमटियाँ 22 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरी 22 साल से बैटरी की दुकान है। और यहाँ पे कल ये न कोई नोटिस दिया इन्होंने, और एकदम से कल प्रशासन और ये आई है और इन्होंने बोला है कि अपनी दुकानें खाली करो, कल सुबह हम तोड़ने आएंगे। अब एकदम से हम हमारा सामान ये वो कैसे क्या करेंगे? आपका रोजी रोजगार क्या इसी से चलता है? हमारा रोजी रोजगार इसी से चलता है साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? कितने परिवार हैं जिनका रोजगार यहाँ से चलता है? 400 परिवार। 400 यहाँ पे कम से कम दुकानें हैं, 50 दुकानें। अब देख लो आप, उनके परिवार है 400। मैं 22 साल से हूँ यहाँ पे साहब। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको या तो जगह दो या इसकी लीज बढ़ाओ भाई, या तो जगह दो कि भाई यहाँ पे जाके, या फिर इसकी लीज बढ़ा दो। और पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए इस पर और जानकारी देने के लिए। पवन, क्या ये पूरा मामला है? क्या ग्रामीणों का कहना है? क्या उनकी मांग है? और क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया समझाइश करने? जरा बताइए हमारे दर्शकों को पवन। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर विकास प्राधिकरण के जो डीसी हैं अनिल चौधरी, वो कुछ समय पहले उन्होंने पूरी इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि जो ये 50 गुमटियां हैं पूर्व सरकार के द्वारा लगाई गई थी और इनकी जो लीज है वो समाप्त हो गई थी। 20 साल की लीज पर ये सभी गुमटियां इन्हें दी गई थी और लीज समाप्त हो गई थी। और लीज की समाप्ति के बाद से इन्होंने, जो गुमटी संचालक है, इन्होंने कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई और ना ही सरकार के पास ये गुमटियों के समय अवधि बढ़ाने के लिए आगे गए। तो ऐसे में हाईकोर्ट और अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कों को चौड़ी करने का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, आज उसी पर जो अजमेर विकास प्राधिकरण है उन्होंने अमल किया। और सुबह 9:30 बजे से ही यहाँ पर जो है बारी बारी से गुमटियों पर जो नीला पंजा है, बुलडोजर चलने की कार्रवाई अमल में लाई गई। गुमटी संचालकों का कहना है कि उनको कोई पूर्व में नोटिस नहीं दिए गए और अधिकारियों का कहना है कि इनकी लीज समाप्त हो चुकी थी। ये अवैध तरीके से यहाँ पर बसे हुए थे और
यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी नहीं काटे गए। आपादापी में यहाँ पर बिजली के कनेक्शन सहित दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। स्थानीय पार्षद, गुमटी संचालकों ने इसका विरोध भी किया, मगर विरोध एक तरफा था क्योंकि पुलिस का जाब्ता बहुत बड़ा था और विरोध करने वालों को यहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि अगर किसी ने भी राजकार्य में बाधा पहुंचाई तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो बेचारे गुमटी संचालक साइड में हो गए और नीला पंजा बुलडोजर उनकी गुमटियों पर चलता रहा। हालांकि गुमटी संचालकों का कहना है कि उनका रोजी रोटी का सहारा यही था। ठीक अब है। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे और इनके साथ ठीक है में पवन, जो बहुत खाना बहुत धन्यवाद आपका पवन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अनिल चौधरी डीसी एडीए का क्या कुछ कहना है, आइए आपको जरा वो भी हम सुनवा देते हैं। माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो मास्टर प्लान जो सड़कें हैं, मास्टर प्लान रोड हैं, उन पे जो भी अवैध जो अतिक्रमण है, उन अतिक्रमणों को हटाया जाना है। मास्टर प्लान सड़कों को बिल्कुल खाली रखना है। तो इसी की एवज में पूरे शहर में और एडीए के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में आज लगभग 30 से 40 जो थड़ियाँ थी, जिनकी लीज अवधि काफ़ी वर्षों पहले समाप्त हो चुकी थी, वो हटाई गई है। हटाने से पूर्व हमने सभी लोगों को जो है इनको सूचना दी गई। सभी लोगों से ये गुमटियाँ खाली करवाई गई। खाली करवाने के बाद आज खाली गुमटियों को हमारे द्वारा हटाया गया है।